हम लोगों के बीच हैं इंद्रजीत साकेत, जो बीएचयू से पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। इनके अंदर टैलेंट का भरमार है और आइए जानते हैं इनके विषय में और बात करते हैं इनसे। आपका भी परिचय करवाते हैं जी। साकेत जी। अरे अभिनव जी नमस्कार। नमस्कार। और कैसे हैं? बढ़िया है और आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई कि भाई आप हैं और आप हमारे मित्र भी हैं। बहुत पहले से ही हम लोग मिलते रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जी जी। और आप सबको आपको सर्वप्रथम तो आपके समस्त परिजनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और जितने भी दर्शक हैं उन दर्शकों को भी होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसी हुई होली आपकी? होली बहुत अच्छी हुई। कल तो हम यार एकदम खूब फाग वोग गाते रहे और अभी रंग अबीर खूब खेले और जो है कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी हो जाए। दर्शकों के लिए क्या होली में ही देखिए इस समय काशी में है तो काशी की होली बहुत ही प्रसिद्ध है पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की। अरे खेलई मसाने में होरी हो, खेलई मसाने में होरी दिगंबर, खेलई मसाने में होरी, खेलई मसाने में होरी दिगंबर, खेलई मसाने में होरी। अरे भूत पिशाच बटोरी दिगंबर, खेलई मसाने में होरी। गोप न गोपी श्याम न राधा, ना कोई रोक न कौनो बाधा, ना साजन ना गोरी, ओ ना साजन ना गोरी, दिगंबर खेलई मसाने में होरी, खेलई मसाने में होरी, दिगंबर खेलई मसाने में होली। ऐसे ही इसके तो और बहुत से अंतरे हैं, लोग जानते भी हैं। ये बहुत पुरानी होली है। बहुत ही अच्छा गाया आपने। और जो आप ये चुटकी बजा के कर रहे थे, हाँ ये अलग ही फील करवा रहा था। अरे अरे हो गया रौनक बढ़ा दी बस हो गया। ये क्या है कि अपना वो है, बिल्कुल अपनी कला है, अपनी कला है, अपना टैलेंट है। कहीं भी अगर वाद्य यंत्र नहीं है तो कम से कम ये एक साथी रहता है। साथी रहता है। ये सबके अंदर ये कला नहीं होती है। नहीं, प्रयास जो करता है तो फिर बिल्कुल बिल्कुल, जो प्रयास करता है उसी के अंदर और आता आपको मैं बताऊं, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जी। हमारे बीच में कई ऐसे हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं जी। जिन्होंने हमसे प्रभावित होकर, हमसे प्रेरित होकर के और अभ्यास करना शुरू किया है। उसमें से 3-4 ऐसे व्यक्ति हम आपको मिला सकते हैं जो हस्तवादन कला में पारंगत हो रहे हैं। अभी नवोदित हैं लेकिन जो है तो आगे चल करके हो जाएंगे। मुख्य जो ताले हैं दादरा कहरवा, तो वो बजा लेते हैं साथ में। बहुत अच्छा लगता है हमें। हमने उनसे पूछा भाई आपने कहाँ से सीखा, तो कहते हैं भाई हम आपको देख करके सीख रहे हैं। हमने कहा क्या बात है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। कल हमने देखा कि आप लोग सब लोग टोली में बैठे हुए थे और बढ़िया गा रहे थे, बजा रहे थे। बहुत ही अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया होली मनाई आप लोगों ने। हाँ बस हो गया। अपने जो साथी हैं हमने कहा भाई कि अपना एंजॉय है, क्यों हम लोग जो है तो इससे वंचित रहे भाई। जब अपने पास सब साधन सुलभ है, सब है अपने पास साज बाज, तो फिर क्यों ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे सीखा आपने ये सब? देखिए इसमें तो बड़ा वो है, कोई विशेष संगति नहीं मिली है लोगों की, लेकिन यह है कि कहते हैं भाई सुनने का भी बहुत महत्व होता है। अगर व्यक्ति सुन करके कोई चीज़ सीख रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है, और देख करके सुन करके अगर व्यक्ति सीखता है तो उससे भी बहुत अच्छा लाभ होता है जी। तो सुन करके हमने सीखा है कि लोग किस प्रकार से सुन और प्रैक्टिस की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब आपके विद्यालय में भी सिखाया जाता होगा नहीं? विद्यालय में सिखाया जाता रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन विद्यालय में देखिए प्रायः कभी भी किसी भी विद्यालयों में उन्हीं को ट्रेंड किया जाता है, उन्हीं पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो कर सकता है। मतलब जो पहले से ही कर रहा है। और अब जो थोड़ा सा कमजोर है ऐसा है तो उस पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं।
तो ऐसा उनका वो होता है, क्योंकि वैसे भी लोग कहते हैं सुखतरम आराध्य विशेषज्ञ। हाँ। विशेषज्ञ जो होता है उसको समझाना बहुत कठिन नहीं बहुत होता है, कठिन। सरल होता है, हम्म, बहुत सरल। भर्तृहरि ने इस संदर्भ में एक श्लोक कहा कि अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लब्धुर्विदग्धम ब्रह्मापितम नरम नरंजयति। देखिए, एक तो जो बिल्कुल नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं जान रहा, उसको भी समझाना कठिन नहीं है, उसको भी बड़े ही सरलता से समझाया जा सकता है। लेकिन उससे भी सरलता पूर्वक समझाया जा सकता है जो कुछ जानता है, विशेषज्ञ है। उसको केवल आप हिंट दे देंगे, वो समझ जाएगा, पकड़ लेगा। लेकिन तीसरे ऐसे भी शख्स होते हैं, प्राणी होते हैं, जिनको थोड़ा पता है, थोड़ा थोड़ा अधजल गगरी की स्थिति, तो उनको समझाना ब्रह्मा के वश की भी बात नहीं है। ब्रह्मा भी उससे नहीं संतुष्ट कर सकते हैं उस मनुष्य को, ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। तो भाई जो शिक्षक को भी कम मेहनत लगे, इसलिए जो है तो जो विशेष होते हैं, जिनको सब पता होता है, उनको बताते चले जाते हैं। और आप लोगों को हम बताना चाहेंगे कि हमारे साकेत जी को संस्कृत बहुत अच्छी आती है। ये संस्कृत में रैप गाते हैं। हनी सिंह को भी इन्होंने फेल कर दिया है। नहीं, हनी सिंह को फेल हमने नहीं। बिल्कुल। देखिए, सुनिए, तमाम विद्वान हैं संस्कृत के, और उन्होंने उस गाने को गाया है, तो उसको हमने याद किया। यूट्यूब पर उन्होंने उस गाने को बना करके गाया, हमने उसको यूट्यूब से याद किया, फिर उसको हमने अपने स्वर में गाने का, गुनगुनाने का प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप उन सब विद्वानों की महती कृपा और लोगों का प्रेम रहा कि हमें लोग जानने लगे हैं, उसका श्रेय हमें मिलता है। पर वस्तुतः जो श्रेय के अधिकारी हैं वो श्री पंकज झा जी हैं, राजेश उपाध्याय जी, अन्य जो विद्वत वरेण्य वृंद हैं वो हैं। कुछ हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। अब क्या, एक गीत है, वही आप कहेंगे ही, हमें पता है, धीरे धीरे से मेरे जिंदगी में आना, तो 2 लाइन उसको सुना देता हूँ। तो प्रतिपल मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयान्याहं कम्। प्रतिपल मम संस्मरणं स्मरणे मात्रं त्वं हृदयस्यां मां वार्तां कथयान्याहं कम्। तव मम तव एक प्राणः किं कुर्याम्। भ्रामाणि नृत्यानि गायानि लेख्यामि तव कृत किं कुर्याम्। शनैः शनैः माम जीवने आगच्छ। शनैः शनैः माम हृदयं चोरय। त्वत्कः प्रेम कते मे शुभ्रे प्रियतामे। शतमेरने जानीहि ज्ञापने। देखिए, वीडियो ना लंबा हो आपका, इसका भी विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि भाई दर्शक भी। ये गाना जो इन्होंने सुनाया है, धीमे धीमे से मेरी जिंदगी में आना, उसी को इन्होंने संस्कृत में कन्वर्ट करके सुनाया है। कन्वर्ट हुआ था भाई, पहले से ही हुआ था। हाँ, तो इसलिए आप अपनी लाइफ के विषय में बताना चाहेंगे, किस किस परेशानियों से गुजर के आप यहाँ तक आए हैं? देखिए, जीवन हर व्यक्ति को का परेशानी से भरा रहता है, हमारा भी रहा, लेकिन फिर भी जैसे तैसे आए यहाँ तक, और अच्छा लगा। भाई कोई ये इसलिए हम पूछ रहे हैं ना, हाँ, क्योंकि आजकल जो है दिव्यांग बच्चों को समाज में ऐसा है धारणा, लोग थोड़ा दीनहीन की भावना से देखते हैं ना, तो उनके लिए ये तमाचा है। ये दीनहीन की भावना से तो देखते ही हैं शुरू से ही, क्योंकि हमारे यहाँ भी जो है तो जब हम गांव में हमारा जन्म हुआ था, तो भाई ज़्यादा दिक्कत गांव वालों को होती है। घर वालों से अधिक, परिवार वालों से अधिक गांव वालों को दिक्कत होती है। अरे अब हमारे यहाँ की भाषा, हम मध्य प्रदेश के हैं, तो बोली जो है बघेली है, तो वहाँ पर बोलते रहे, अरे ये आधर लड़का है, बिया एकर तो जिंदगी बेकार है, ऐसा है, इतना सुंदर लड़का है या हुआ।
अब तो कुछ नहीं हो सका होगा, कोनो बात नहीं, जब बड़ा हो जाई थोड़ा हाँ तो गंगा जी में ले जाके छोड़ दिहत हुई ना, अपन भजन उजन गाही मागी होगी हाँ तो हरो भरण पोषण होई इनहु केर चली। हाँ ऐसे मतलब माता पिता को लोग वो करते थे, सजेस्ट करते थे। हाँ। लेकिन भाई अ, अब क्योंकि हमारा भी परिवार पारिवारिक पृष्ठभूमि विशेष तो नहीं है, जी लेकिन थोड़ा बहुत जो भी लोग पढ़े हुए हैं, चाचा हमारे पढ़े हुए हैं, जी तो भाई वो लोग सब समझते हैं। जी और तब जो है बाहर रीवा में ही रहने लगे जी और उनको ये जानकारी मिली कि भाई नेत्रहीन लोग भी पढ़ते हैं। जी तो भाई रीवा में ही सर्वप्रथम यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय में ही हमारा प्रवेश हुआ। वहाँ पर हमारा नामांकन कराया गया और वहाँ पढ़ने लगे तो भी लोगों को वो दिक्कत होने लगी, अरे पैसा फालतू बर्बाद करता है, कहाँ पढ़ लिख के करेंगी नौकरी। लोगों के धारणा हाँ यही है कि ये कुछ नहीं कर सकते। हाँ नौकरी और तो उनको हम बताना चाहेंगे कि इतना इनके अंदर टैलेंट है। इनको 3-4 भाषाएं आती हैं, राजस्थानी इनको आती है, बिहारी आती और नहीं है यार, आती है, और भाषा गा, आती नहीं है। गाना हाँ गा लेते हैं राजस्थानी हाँ, वगैरह। भजन एक आध दो सुने हैं तो भजन गा लेते हैं, वो अलग बिल्कुल। बात है। और बाकी भाषा आती नहीं है राजस्थानी। और और हो सकता है कि इस बार हमने राजस्थान में आरपीएससी के तहत टीचिंग के लिए टीचिंग, फॉर्म अप्लाई किया है। हाँ अगर रहते रहते जहाँ भी रहेंगे हो सकता है कि वहाँ की बोली भाषा से परिचित हो सकेंगे तो बिल्कुल। होगा। जैसे कि जब आप गाना सीख गए तो भाषा भी सीख ही जाएंगे धीमे तो धीमे। देखिए क्या होता है, जैसा कि अब हम बनारस में ही रहते रहते हाँ। भोजपुरी बोलने लगे हैं। आपके गांव से कोई बनारस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है? हमारे गांव से कोई नहीं है। गांव से कोई नहीं है, पहले व्यक्ति ये हैं अपने गांव से। लोग इनको किस नज़र से देखते थे, और ये पहले व्यक्ति हैं जो अपने गांव से निकल के यहाँ बीएचयू में आए हैं। लोग प्रयास करते रहते हैं, उनका एडमिशन नहीं होता है बीएचयू में, बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही अब कुछ लोगों की धारणा चेंज हुई नहीं? हाँ, बहुत से लोग अब भाई देखिए, जो पुराने लोग हैं जिनके अंदर पूर्वाग्रह है, रूढ़िवादी सोच है, वो हमारे ही प्रति नहीं, केवल दृष्टिबाधितों के प्रति नहीं, उनकी तो भाई महिलाओं के प्रति भी है कि महिलाएं क्या पढ़ेंगी, इनको तो घर का चूल्हा चौका ही करना है, ये करना है। जो जागरूक नहीं है हाँ, वो इस तो प्रकार से बातें उनके करते हैं। देखिए उनके विचार को जो है, किसी के विचार को आप बदल नहीं सकते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए जो है ऐसा हम बहुत, लेकिन जो शिक्षित लोग हैं, जो समाज में इधर उधर आना जाना जिनका होता है शहरों में, हाँ तो वो जो है अब उनकी जो धारणा है वो बदल गई है। वो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला करके चलते हैं बिल्कुल। और अच्छा भी लगता है। होना भी ऐसा चाहिए। और तो इस प्रकार से लोग हैं, बाकी संघर्ष तो चलता है संघर्ष तो भाई। चलता रहेगा, सबको हाँ। संघर्ष करना पड़ेगा। सबसे बड़ा कष्ट में हमें उसी समय लगता था जब कि भाई लोग यही कहते थे कि यार ये तो कुछ अब नहीं कर सकता है, नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि कई बार देखिए बचपन में रिश्तेदारी में भी लोग भेजने से घर वाले बचते थे, और रिश्तेदार के लोग भी उतना जो है इंटरेस्ट नहीं रखते थे बुलाने में। लेकिन आज वही रिश्तेदार वही सब फ़ोन करके कहते हैं हमारे यहाँ कब आना है, हमारे यहाँ कब आना है। और मैं भी ऐसा व्यक्ति हूँ कि बहुत रिश्तेदारी में जाता ही नहीं, क्योंकि भाई शुरू में देखिए पहले बचपन में जब था तो और लोगों के लिए जो है तो ये होता था कि भाई, और भाई बहन जो होते थे उनको कहा जाता था चलवा बिट्टी हमरे घरे, चला लाला हमरे घरे, ये वो। तो भाई हम भी भाई बच्चे थे, तो हमें भी लगता था हम चली चाचा, हम चली भैया, हम चली बाबा, जो भी रिश्ते में अपने लग। तो भाई ये होता था नहीं तू का करवा लाला तो हका लैया घूमन, थोड़ा दिक्कत है, हाँ, या सब बस कुछ करना पड़ेगा। मैदान वैदान कहाँ ये सब। तो उनकी भी बात अपने जगह पर ठीक थी। पहले तो मुझे बड़ा बड़ा बुरा भी लगता था, लेकिन एक आध बार ऐसा सामना भी हुआ कि भाई सब घर हम रिश्तेदारी में गए और घर में सब अपने अपने काम काज में लगे हुए हैं। तो भाई कोई पास में बैठने के लिए उनको समय नहीं, ये सब नहीं। तो भाई कई बार जो है तो
ऐसी स्थितियों कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। तो मुझे लगा कि नहीं, ये लोग भी बात सही कह रहे थे, हाँ, लेकिन आज भी बुलाते हैं। तो मुझे अब मैं इसलिए भी नहीं जाता हूँ कि अब तो और व्यस्तता है लोगों में। बिल्कुल। अब तो आपके बीच में लोग बैठे हैं इंस्टाग्राम, फिर भी आपसे कोई बात करने वाला नहीं है। कोई करने वाला आपके नहीं। बगल में बैठे व्यक्ति मोबाइल चला रहे हैं, रील स्क्रॉल व्हाट्सएप कर चला रहे रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, जी, आपसे बात नहीं करने वाले हैं। बात तो करने आज समय तो नहीं और है। व्यस्तता है, और इतनी व्यस्तता में भी लोग अगर बुला रहे हैं, जी, तो अपने जो है तो अतीत को याद करते हैं कि लोग ऐसा कहते थे कि भाई जो है तो आपको कौन ये सब करेगा। हुँ, तो उस समय तो लोग खाली भी रहते थे, जी, लेकिन आज जब खाली नहीं है, आज आज आप कैसे कर सकोगे हमारी सहायता? बिल्कुल। हाँ, मतलब आज कैसे आप हमारा हमारा वो कर सेवा कर पाओगे? क्योंकि आज तो आपको आज खुद तो वो फुर्सत नहीं। इंस्टाग्राम में इतना मस्त है कि आप अगर पास में हैं, उनको बुलाएं, चाचा, भैया, सुन ही नहीं रहे, फलाने, मस्त है रील स्क्रॉल हाँ, करने में। वो सब वो है। रील देखने में कुछ मस्त समय है में सब कहेंगे, लोग। बुलाए हैं का? हाँ, हाँ, बुलाए। तो ऐसी स्थिति में भाई अब जाने से भी कोई वो नहीं। बिल्कुल। इसलिए हमें अब अपने समाज में, ब्लाइंड समाज में रह कर के थोड़ा अच्छा लगता है। और मेरा ये इसलिए हमने ये शो शुरू किया है क्योंकि लोगों की जो धारणाएँ हैं, उनको जागरूक करना है और उनको बताना है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर कर सकते सकते हैं। हैं, कर भी रहे हैं कर भी लोग। रहे हैं। आप देख लीजिए, जगत आमिर गुरु शर्मा जी को देख लीजिए, अभय शर्मा जी कितना हैं, अच्छे जगत गुरु कॉमेडियन हैं, जगत गुरु स्वामी राम श्री राम भद्राचार्य। भद्राचार्य जी महाराज हैं। बिल्कुल। और आपको भी रामायण आती होगी? रामायण वाले देखिए पढ़ते हैं, ये मत कहिए कि पूरा याद है, पूरा याद नहीं है। नहीं, पढ़ तो सकते हैं। हाँ, पढ़ सकते हैं, कई जगह सुंदरकांड भी आता होगा। हाँ, कई जगह गए भी हैं। और और ऐसी महाभारत भी पढ़े होंगे आपने? सुने हैं, देखे, हाँ, बाकी पढ़े उढ़े नहीं है। महाभारत भी सुने हैं आप? हाँ, भागवत और उगवत भी पढ़े भागवत भी हैं, सुने हैं? श्रीमद् भागवत महापुराण। हाँ, जिस उम्र में लोग नॉर्मल बच्चे जो हैं नॉर्मल, वो स्क्रॉल रील जो स्क्रॉल करते रहते हैं, उस उम्र में भाई साहब ने रामायण देखिए महाभारत गीता सब सुन लिए। इंस्टाग्राम बना है हमारा, ऐसी बात नहीं है। इंस्टाग्राम चलाते हैं वो अच्छी बात है, चलाना लेकिन हम चाहिए, चलाते होना नहीं हैं, चाहिए, मैं आपको सही बताऊं, चलाता नहीं हूं मैं, उसमें जाता होना नहीं। चाहिए, लेकिन फिर भी मैं केवल 3 चीज देखता आपको हूँ, ज्ञान है व्हाट्सएप, यूट्यूब, और भाई कभी गूगल पे इतना वगैरह जो ज्ञान है, होना इन्हीं 3 बहुत बड़ी चीजों में चीज मैं है। सक्रिय रहता हूँ। ज्ञान बिल्कुल। नहीं है, कुछ भी नहीं है भैया। ज्ञान की बातें आप लेते हैं, मोबाइल से अच्छी चीजें देखते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। अरे हो गया। अच्छी चीजें नहीं भाई, कुछ कभी रोमांटिक चीजें भी सुनता रहता हूँ भाई मैं। वो भी लाइफ का पार्ट है, हाँ, जरूरी है वो भी। भाई दूध का धुला नहीं हूँ, नहीं, और इस युग में तो संभव भी नहीं है नहीं, थोड़ा। संभव नहीं है। और इसलिए कि भाई थोड़ा अध्यात्म के साथ साथ समाज से भी जुड़े रहना हाँ, चाहिए। समाज से बिल्कुल जुड़े रहना चाहिए। गर्लफ्रेंड है आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो फ्रेंड है, हाँ। फ्रेंड है, लेकिन नहीं, अभी हमने ये इसलिए पूछा है, आप रोमांटिक की बात आप आई तो हमने सोचा पूछ अब लेते हैं आपसे। रोमांटिक का मतलब ऐसा भी नहीं, लेकिन हाँ, फ्रेंड उन्ड बनाए हैं, महिला मित्र हैं हमारी। बिल्कुल। अब नाम वो मत पूछिए, क्योंकि नहीं, मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसका नाम वो नहीं, नाम हम उद्घाटित करना पूछेंगे नहीं। चाहता भी नहीं हूँ। नहीं, तो समय आने पर सब हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कोशिश करिएगा, जल्दी जॉब मिल जाए आपको, और तरक्की तो आपने बहुत करी हाँ, ही है। इधर देखिए हम यूट्यूब पर देखिए कम सक्रिय रहते हैं, कारण ये यूट्यूब पे भी आपका चैनल है, अच्छा सब्सक्राइबर हैं। इंद्रजीत साकेत इंद्रजीत साकेत ऑफिशियली। ऑफिशियल। हाँ, अच्छा है आपका, अच्छा ग्रो किया आपने। हाँ, लेकिन थोड़ा भी इधर भी सक्रियता कम है, कारण ये है ना कि जब हम बीए में थे तो उस समय देखिए पत्रकारों का जमावड़ा लगा रहता था। जो यूट्यूबर होते थे, बिल्कुल। उससे काफ़ी हमारा समय जाता था। कई बार तो ऐसा होता था, वो लोग जो है तो जल्दी जल्दी में वीडियो चालू कर लिए, हाँ। पूरी मतलब वीडियो चालू हो गया और उसको वो नहीं कर रहे कि वो क्या हो रहा क्या नहीं। 1 घंटा तक हमको परेशान किए, बोले चाले, उसमें बातचीत हुई। इसके बाद फिर देखते हैं कि अरे ये तो वीडियो ही नहीं बना, फिर दूसरी बार शुरू किए। तो ऐसे में जो है तो इसलिए थोड़ा सा हमें लगा कि थोड़ा पढ़ाई लिखाई भी हो नहीं पा रही है, और व्यक्ति तभी जो है तो क्या कहते हैं, प्रगति करेगा जब उसको ज्ञान जब होगा, ज्ञान होगा और जब संकुचित ज्ञान रहेगा तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। हाँ, उसी को हम जो है तो घुमा फिरा के बोलेंगे, तो फिर वो बाद में हमारे लिए भी जो है हानिकारक होगा। इसलिए जो है यूट्यूब पर बहुत कम। और सबसे बड़ी बात है भाई, आजकल जो है तो
जैसे कि उनको यूट्यूबर को भाई खुजली सी होती रहती है भाई, कोई कोई भी भी कैमरा लेके शुरू हो जाते हैं। हाँ नहीं नहीं वो तो ठीक है, उनसे और काम की बात हो या ना हो, बस उनको ये है कि आप सरकार किसकी बना रहे हैं, हाँ, राजनीति शुरू कर देते हैं। राजनीति शुरू करते हैं, और जिससे थोड़ा हम बहुत वो रहते हैं। बचते हैं अब भाई मैं किस सरकार के बारे में क्या बोलूं। हाँ भाई, जिस सरकार के बारे में थोड़ा ज़्यादा हो गया, पता चला उठा के जेल में डाल दे। हाँ, तो भाई इन चीज़ों से भी थोड़ा बचते हैं, बचना भी चाहिए। बचना भी चाहिए। अभी अभी पढ़ने हमारी की उम्र है, हाँ पढ़ने की उम्र है, वो है ज्ञान एकत्रित करने की उम्र है। बस बस वही आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत बहुत अच्छा लगा। और कुछ थोड़ा हो जाए, एक दो श्लोक संस्कृत में, फिर अपना वीडियो को विराम देते हैं अपनी वाणी। एक अंतिम श्लोक मैं बोल रहा हूँ, भर्तृहरि का है, शालिनी छंद में, बहुत अच्छा श्लोक है। एको देवः केशवो वा शिवो वा, 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 एको वासः पत्तने वा वने वा, एको देवः केशवो वा शिवो वा, एको देवः केशवो वा शिवो वा, एकं मित्रं भूपतिर्वायतिर्वा, एकं मित्रं भूपतिर्वायतिर्वा, एकं मित्रं भूपतिर्वायतिर्वा, एकं मित्रं भूपतिर्वायतिर्वा, एको वासः पत्तने वा वने वा, 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 एका नारी सुंदरी वादरी वा, एका नारी सुंदरी वादरी वा। इस प्रकार से बहुत ही सुंदर। इसका कुछ थोड़ा अर्थ बता दें तो। देखिए अर्थ इसका बहुत साधारण सा है। व्यक्ति देखिए दो प्रकार से दो देव हैं, एक तो शिव, यहाँ वैसे तो देव 33 कोटि के हैं। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं, 33 उच्च कोटि के जो देव होते हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ भर्तृहरि के इस श्लोक में दो देवताओं को उन्होंने उद्धृत किया है, एक तो श्री कृष्ण केशव और एक शिव। कहने का मतलब ये है, शिव जी वैराग्य के प्रतीक देव माने जाते हैं, और कृष्ण जी जो है श्रृंगार के प्रतीक। तो यदि हम वैरागी हो तो पूरी तरह से वैरागी हो, अब उसमें आडंबर ना रहे, और यदि श्रृंगारी है तो पूरी तरह से श्रृंगारी। श्रृंगार का मतलब समाज से प्रेम का वो है। और मित्र एक हो, या तो राजा हो या तो यति हो, योगी यति, इसका कहने का मतलब आशय ये है। फिर इसके बाद एक ही अपना निवास स्थान हो, या तो हम महल में रहें या जो है तो हम झोपड़ी में रहें। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि एक स्त्री चाहे, या तो अगर आपकी एक स्त्री है, नारी है, पत्नी है, तो यदि सुंदर है तो अच्छी बात है, यदि सुंदर नहीं भी है, आपने उसका वर्ण किया है, तो उसी के ही साथ आप जीवन यापन करें। यही बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे ठीक है।